नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनी ट्रांसफ़र पोर्टल के बारे में। अगर आप किसी भी तरह की MP ऑनलाइन या फिर CSC सेंटर या फिर CSP या फिर बैंकिंग पॉइंट चलाते हो तो आपके मन में हमेशा सवाल रहता होगा कि कौन सा मनी ट्रांसफ़र पोर्टल हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर 2023 में आज की डेट में कौन सा बेस्ट है पोर्टल, और साथ ही साथ क्या हमें मनी ट्रांसफ़र पोर्टल के थ्रू ही मनी ट्रांसफ़र करना चाहिए कस्टमर्स का, या फिर हम फ़ोन पे या फिर डायरेक्ट अपनी नेट बैंकिंग के थ्रू भी यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र का बिजनेस कर सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज समझा दूं कि मनी ट्रांसफर बिजनेस आखिर होता क्या है, किसको बोलते हैं मनी ट्रांसफर बिजनेस। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने एक छोटी सी दुकान खोल ली या फिर बड़ी सी दुकान या फिर किसी भी तरह की किराने की दुकान, जिसमें आप यहाँ पर मनी ट्रांसफर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। मतलब कि कस्टमर आता है, कस्टमर आपको कैश रुपए देता है और साथ में आपका कमीशन भी देता है, और यहाँ पर आप उसके पैसे को यहाँ पर उसके बताए गए अकाउंट में भेज देते हो, जिसमें आपका रोल सिर्फ इतना होता है कि उससे आपने कैश लिया और आपने अपने अकाउंट का बैलेंस उसके अकाउंट में भेज दिया। ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं मनी ट्रांसफर बिजनेस। लेकिन इस बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर जितने भी CSP संचालक या फिर बैंकिंग पॉइंट चलाने वाले होते हैं उनको सही नॉलेज नहीं होती। तो यहाँ पर कस्टमर बोलता है कि आप फोन पे कर दीजिए, तो आप अपने पर्सनल अकाउंट से फोन पे कर देते हो, या फिर कस्टमर बोलता है कि भाई इस अकाउंट में भेज दीजिए, तो आप नेट बैंकिंग से भेज देते हो, या फिर आप फोन पे के थ्रू ही कस्टमर के अकाउंट में पैसा भेज देते हो। तो यहाँ पर इस चीज पर विशेष ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पर मनी ट्रांसफर बिजनेस आपको किस तरीके से करना है। अभी जो मैंने आपको तरीका बताया फोन पे नेट बैंकिंग के माध्यम से पैसे भेजना, तो यहाँ पर ये तरीका मनी ट्रांसफर बिजनेस का बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि मनी ट्रांसफर, सही मनी ट्रांसफर बिजनेस क्या है। तो देखिए, गवर्नमेंट द्वारा, RBI द्वारा कई ऐसे पोर्टल बनाए गए जिन पर आपको मनी ट्रांसफर की सुविधा दी जाती है। जैसे स्पाइस मनी पर भी मनी ट्रांसफर की सुविधा होती है। एयरटेल पेमेंट बैंक लोगे, अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का CSP लोगे तो उसमें भी आपको मनी ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी। आप दुनिया का कोई सा भी APS पोर्टल लोगे उसमें आपको मनी ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी। ठीक है ना। अब दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक तरफ तो ये जो APS पोर्टल होते हैं वो आपको मनी ट्रांसफर का एक ऑप्शन देते हैं, जिसके माध्यम से अगर आप मनी ट्रांसफर करते हो तो यहाँ पर 1% चार्जेस एक्स्ट्रा करता है। मान लीजिए 1000 रुपए करते हो तो 1010 रुपए आपके पोर्टल से काट लिया जाएगा, और जो आपका 10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कटा है उसमें से आपको 4 रुपए का कमीशन मिलता है। ठीक है ना। तो एक तो हो गया ए मनी ट्रांसफर, और दूसरा मनी ट्रांसफर होता है कि यहाँ पर आप अपने फोन पे या फिर गूगल पे या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू कस्टमर को पैसा सेंड कर दे, तो यहाँ पर आपका कोई भी चार्ज नहीं कटता है, वही पैसा कटता है जो आप सामने वाले कस्टमर को भेजते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि यहाँ पर ये जो 10 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज कट रहा है उसे बचाने के लिए यहाँ पर लोग अपने फोन पे या फिर अपनी नेट बैंकिंग या फिर किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू यहाँ पर मनी ट्रांसफर का बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि भाई यहाँ पर आपको इस तरीके से मनी ट्रांसफर बिजनेस करना चाहिए या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये तरीका शुद्ध गलत होता है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एक गलत तरीका, उसको भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, दरअसल होता क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए आपने किसी भी एक दुकान को खोल रखा है और दुकान पर आप अपने कस्टमर को कोई भी सर्विस दे रहे हो, तो वो सर्विस आपकी सेल में आनी चाहिए। ठीक है ना। सेल में आनी चाहिए वो सर्विस। अब वो सेल में कैसे आएगी, उस सर्विस को सेल में लाने के लिए आपको क्या करना होता है, मनी ट्रांसफर पोर्टल या APS पोर्टल के थ्रू यहाँ पर आपको काम करना होगा और वो पैसा ट्रांसफर करना होगा, तब जाकर वो चीज लीगल होगी कि हाँ आप सरकार को बताकर यहाँ पर मनी ट्रांसफर कर रहे हो, सरकार की निगरानी में, गवर्नमेंट की निगरानी में एक ऐसा व्यवसाय कर रहे हो जिसके बारे में गवर्नमेंट को पता है। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट आपसे कुछ नहीं बोलेगी। अब यहाँ पर क्यों नहीं बोलेगी, ये बहुत ही बारीक क्वेश्चंस होता है। तो यहाँ पर अब आप वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको पता होगा कि एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट की एक लिमिट होती है, सालाना लिमिट होती है 10 लाख, आपने सुना होगा। उसी तरीके से करंट अकाउंट की लिमिट होती है 20 लाख। ठीक है ना। अगर आप ज्यादा 10 लाख या फिर 20 लाख से ज्यादा
कैश लेन देन करते हो आप अपने अकाउंट से। कैश लेन देन क्या होता है उसको भी समझिए, ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिए आपका एक सेविंग अकाउंट है, ठीक है ना, और आपने एक साल में अपने अकाउंट से 10 लाख रुपए निकाले या फिर 10 लाख रुपए डाले, ठीक है ना, तो इसे कैश लेन देन कहा जाएगा। ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ निकालने डालने की। अगर आप ब्रांच या फिर एटीएम से जाकर पैसे निकाले या डाले तो इसे कैश लेन देन कहा जाता है। अगर आपने कैश लेन देन किया तो ये आपकी लिमिट खत्म हो गई। अब इसके बाद क्या बैंक क्या करेगा कि आपकी रिपोर्ट, आपके बैंक अकाउंट की रिपोर्ट, आपके बैंक अकाउंट की रिपोर्ट आयकर विभाग को भेज देगा। आयकर विभाग देखेगा कि भाई आपके इतने ज्यादा ट्रांजैक्शन क्यों हुए हैं। पैन कार्ड यहाँ पर क्या करता है कि आपके मान लीजिए 10 अकाउंट, 10 अकाउंट से आपने दम से लेन देन किया, ठीक है ना, तो यहाँ पर पैन कार्ड क्या करेगा कि आपके 10 के 10 अकाउंटों की सही डिटेल यहाँ पर कैप्चर करके रखेगा कि यहाँ पर कितना आपने पैसा निकाला, कितना भेजा, कितना पैसा आपने अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर पैन कार्ड को सब कुछ पता होता है। अब आप लोग सोचोगे पैन कार्ड को आपके बिजनेस के बारे में कैसे पता, तो यहां पर मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपने किसी भी तरह का एपीएस पोर्टल ले रखा है, ठीक है ना, तो यहां पर आपने देखा होगा कि उसमें टीडीएस काटा जाता है आपका, तो बोर्ड यहां पर टीडीएस आपका पैन कार्ड काटता है। तो यहां पर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी आप किसी भी एपीएस पोर्टल की नई आईडी वगैरह बनवाते हो तो वहां पर सबसे पहले तो आपका पैन कार्ड ही मांगा जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर मान लीजिए आपका कोई भी एक स्पाइस मनी का एक आईडी आपने क्रिएट करवाया, तो वो एक तरीके का आपका अकाउंट है, क्योंकि उसमें भी आपका पैन कार्ड लग रहा है और आप उस स्पाइस मनी की आईडी से कोई भी अगर ट्रांजैक्शन करते हो तो आपका पैन कार्ड यहां पर रिकॉर्ड सेव कर लेता है, ठीक है ना। तो यहां पर अब आप एक चीज सोचिए कि यहां पर आपका जो सेविंग अकाउंट है वो आपका पर्सनल अकाउंट हुआ, तो यहां पर तो आप बिजनेस काम करोगे नहीं, बिजनेस लेन देन करोगे नहीं, चाहे फिर आपका करंट अकाउंट क्यों ना हो, तो करंट अकाउंट की भी कुछ अलग शर्तें होती है, उसमें भी आप बिजनेस नहीं कर सकते, इस तरीके का मनी ट्रांसफर बिजनेस नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर अब देखिए आपका जो पैन कार्ड है वो आपके स्पाइस मनी के ट्रांजैक्शन को भी नोट करता है और यहां पर साथ ही साथ आपके सेविंग अकाउंट के ट्रांजैक्शन को भी नोट करता है, ठीक है ना। तो यहां पर मान लीजिए आप स्पाइस मनी के थ्रू यहां पर लेन देन किया तो पैन कार्ड ने सेव किया, पैन कार्ड ने यहां पर आपका सेव करके रख लिया कि ये आपने बिजनेस किया है, ठीक है ना। तो बिजनेस में गवर्नमेंट रोकेगी नहीं आपको कि आप इतना ट्रांजैक्शन मत कीजिए, इतना ट्रांजैक्शन कीजिए, आप जितना चाहे, आपका बिजनेस आप जितना बढ़ाना चाहो, जितना ग्रोथ करना चाहो करो। तो यहां पर पैन कार्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कि पैन कार्ड से मेरा मतलब है कि आयकर विभाग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि पैन कार्ड की जो भी रिकॉर्ड डिटेल होती है उसे आयकर विभाग ही चेक करता है, आपको पता नहीं रहता है, लेकिन नजर रहती है आयकर विभाग की आपके पैन कार्ड के थ्रू। तो यहां पर अगर आयकर विभाग वाले आपके पैन कार्ड के थ्रू आपके ट्रांजैक्शन चेक कर और यहां पर उन्हें मान लीजिए 1 करोड़ का मनी ट्रांसफर साल भर में यहां पर आपके स्पाइस मनी के थ्रू यहां पर देखने को मिलता है, तो यहां पर आयकर विभाग आपसे कुछ भी नहीं कहेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने लीगल काम किया है, बिजनेस कर रहे हो भाई बिजनेस पोर्टल के थ्रू। और यहां पर अगर आप अपने सेविंग अकाउंट के थ्रू मनी ट्रांसफर करोगे तो यहां पर सीधा सीधा आयकर विभाग आपको नोटिस भेजेगा और आपसे पूछेगा कि भाई आपके पास इतना पैसा कहां से आया, आपने किस चीज में इस्तेमाल किया। अगर आप बोल दो कि भाई मैंने तो अपनी शॉप के लिए इस्तेमाल किया, मैंने मनी ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल किया, इसको भेजा उसको भेजा पैसे कमाने के लिए, तो भाई गवर्नमेंट तो सीधा बोलेगी कि ये आपने लीगल काम थोड़ी ना किया है। कोई पर्सनल अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट आपका सिर्फ और सिर्फ पैसा सेव करने के लिए होता है, आपके बिजनेस रिलेटेड कार्यक्रमों के लिए यहां पर आपका सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहां पर इस चीज का विशेष ध्यान है। तो यहां पर लगभग आप लोग समझ चुके होंगे कि क्यों यहां पर लीगल है मनी ट्रांसफर पोर्टल के थ्रू और पर्सनल अकाउंट के थ्रू इलीगल है यहां पर मनी ट्रांसफर। तो अब यहां पर आते हैं मेन मुद्दे पर कि कौन सा मनी ट्रांसफर पोर्टल बेस्ट है आपके लिए अगर आप मनी ट्रांसफर बिजनेस करना चाहते हो। तो यहां पर सबसे पहले तो मनी ट्रांसफर बिजनेस में कुछ अच्छाइयां होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसकी वजह से आप निश्चिंत होकर यहां पर मनी ट्रांसफर बिजनेस कर सको। तो यहां पर पहली चीज जो होनी चाहिए मनी ट्रांसफर पोर्टल है वो होनी चाहिए भरोसा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भरोसे से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि आए दिन यहाँ पर सुनने को मिलता है कि ये वाला एपीएस पोर्टल बंद हो गया, फरार हो गया, इसमें एपीएस संचालक का पैसा पड़ा हुआ था तो वो पैसा ही खत्म हो गया, यहाँ पर पैसा आप कोई देने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो यहाँ पर भाई आपका पैसा आप 1-1 रुपया करके जोड़ते हो, तो यहाँ पर ये चीज बहुत मायने रखती है कि यहाँ पर आपका जो एपीएस पोर्टल है वो सबसे बेस्ट हो। यहाँ
पर आपका पैसा सेव एंड सिक्योर हो। अब आपका पैसा सेव एंड सिक्योर कहां पर रहता है, ठीक है ना, इस चीज को समझिएगा। देखिए, आरबीआई द्वारा जितने भी बैंकों को लाइसेंस दिया जाता है उन बैंकों की गारंटी भी आरबीआई लेता है कि 2.5 या 5 लाख तक यहाँ पर आरबीआई गारंटी लेता है कि अगर उन बैंकों में आपका पैसा पड़ा होगा तो यहाँ पर आरबीआई आपका पैसा देगा। कल के दिन वो बैंक अगर दिवालिया हो जाते हैं, यहाँ पर भाग जाते हैं, तो आरबीआई की गारंटी होती है कि 2.5 लाख 5 लाख रुपए तक की आपका भुगतान आरबीआई करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर अब आप बोलोगे कि भाई ये जो एपीएस पोर्टल वो थोड़ी ना कोई बैंक होते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप सही कह रहे हो, जो एपीएस पोर्टल होते हैं वो कोई बैंक नहीं होते, ना ही वो कोई बैंक अकाउंट होते, लेकिन बैंक अकाउंट की तरह काम जरूर करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि स्पाइस मनी वगैरह या फिर छोटा मोटा कोई प्राइवेट फिनटेक कंपनी, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं वो कोई बैंक नहीं है, ठीक है ना, वो सिर्फ एक एपीएस पोर्टल है जो कि दूसरे बैंकों से एपीएस किराए पर लेकर आपको एपीएस की सुविधा देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं कि अगर आप मनी ट्रांसफर बिजनेस का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप किसी भी एपीएस पोर्टल का इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है ना। आपको अगर करना ही है मनी ट्रांसफर पोर्टल का इस्तेमाल तो आप मेरे हिसाब से तो पेटीएम पेमेंट बैंक का जो सीएसपी दिया जाता है, जिसमें आपको पेटीएम का सेविंग अकाउंट खोलने के ऑप्शन मिलते हैं, मनी ट्रांसफर और एपीएस, उसका इस्तेमाल कीजिए, या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक का जो सीएसपी दिया जाता है उसका इस्तेमाल कीजिए, या फिर फिनो पेमेंट बैंक का जो सीएसपी दिया जाता है उसका इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट बैंक का सीएसपी ले लीजिए, जैसे कि आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, या फिर पंजाब नेशनल बैंक, या फिर स्टेट बैंक, इनका ले लीजिए। इन पर भरोसा कीजिए, इनमें दम से आप 1 लाख 2 लाख 10 लाख तक आप आराम से इनमें पैसा रखिए, नो टेंशन। अगर कल के दिन ये बैंक भाग भी जाते हैं तो आपका पैसा तो आरबीआई दे ही देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उस चीज को भी समझिए। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आपने एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी लिया, ठीक है ना, तो आपने सुना होगा कि एयरटेल पेमेंट बैंक एक बैंक है, प्रॉपर आरबीआई से मान्यता प्राप्त बैंक है, और एयरटेल पेमेंट बैंक में जो आपको आईडी दी जाती है उसमें आपका जो एक बीसी करंट अकाउंट लिंक होता है, उसी बीसी करंट अकाउंट में आपका पैसा आता है जाता है, ठीक है ना। आप जब भी अपना पोर्टल का आईडी पासवर्ड लॉगिन करोगे एयरटेल तेज या फिर एयरटेल मिंत्रा के थ्रू, तो यहाँ पर अलग एक बैंक अकाउंट नंबर दिया जाता है जो कि आपका करंट अकाउंट होता है, बीसी करंट अकाउंट। तो इसीलिए यहां पर जो आपका पैसा पड़ा होता है वो कोई वॉलेट नहीं होता है, वो आपका करंट अकाउंट होता है। एयरटेल पेमेंट बैंक का करंट अकाउंट, उसी तरीके से पेटीएम पेमेंट बैंक का करंट अकाउंट, फिनो पेमेंट बैंक का करंट अकाउंट, आपको लगता है कि वो एक वॉलेट है लेकिन वो एक करंट अकाउंट होता है। तो उसमें आप लाखों रुपए रख भी लोगे ना तो यहाँ पर भविष्य में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ पर पहली चीज का ध्यान रखिए, बैंक के सीएसपी के थ्रू ही यहाँ पर मनी ट्रांसफर बिजनेस का कार्य करें, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट कि दूसरी चीज क्या होनी है। दूसरी चीज इसमें होनी चाहिए कि आपका भाई कमीशन अच्छा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर कमीशन के लिए मैं आपको बता दूं कि कमीशन लगभग सभी में सेम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कमीशन अब आपकी इच्छा है, आप ट्राई कर देखिए लीजिए किसमें आज ज्यादा कमीशन मिलता है या फिर नहीं। मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी की बुराई करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर दूसरी चीज तो हो गई कमीशन ही। अब यहाँ पर तीसरी चीज जो निकल कर आती है बहुत ही इजी एंड फास्ट। इजी एंड फास्ट में आपका क्या बेहतर है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं इजी एंड फास्ट में पहले नंबर पे मैं रखना चाहूंगा पेटीएम को। बहुत ही फास्ट पोर्टल है। अगर आप पेटीएम के बीसी एजेंट हो, बैंकिंग पेटीएम के सेविंग अकाउंट की केवाईसी वगैरह करते हो या फिर करना चाहते हो, तो यहाँ पर पेटीएम का बीसी एजेंट का आईडी ले लीजिए। वहां पर आपको मनी ट्रांसफर की भी ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि बहुत ही फास्ट वर्क करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम एक ही होती है कि यहाँ पर कमीशन कुछ ज्यादा नहीं रहता है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर आते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक। तो यहाँ पर आप एयरटेल पेमेंट बैंक की भी आईडी ले सकते हो, यहाँ पर भी कमीशन कुछ ज्यादा नहीं होता है। लेकिन हाँ, फास्ट पोर्टल अब काम करने लगा। आज से 1 साल पहले की बात की जाए तो यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक की जो स्पीड थी इतनी नहीं थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में काफी इसकी स्पीड में काफी इसके सर्वर पर वर्क किया गया है और बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथली वर्क करने लगा है। इसके बाद आ जाते हैं फिनो पर। फिनो का तो ऐसा है कि अगर आप मोबाइल ऐप से यूज करते हो मनी ट्रांसफर वगैरह तो बहुत ही फास्ट काम करता है। अगर आप डेस्कटॉप पर काम करते हो तो इतना फास्ट काम नहीं करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप अपनी सुविधानुसार खुद भी देख सकते हो, चेक कर सकते हो अलग अलग पोर्टल्स पर कि ये तीनों चीजें आपको यहाँ पर इन मनी ट्रांसफर पोर्टल्स में देखने को मिलती हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। अगर आपको मनी ट्रांसफर से रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल रहता है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।